नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लंबे समय से विवाद के बाद आखिरकार बीपीएससी 67वीं ने रिजल्ट जारी कर ही दिया और रिजल्ट आने के बाद छात्रों में जो खुशी देखी जा रही है वो लाजमी बनता है। जिन छात्रों का रिजल्ट आया है उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम हैं सीएसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और यहाँ के छात्रों से बात करेंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी की पढ़ाई। उन लोगों से क्या नाम हुआ? मेरा नाम दृष्टि राज है। कितने सालों से आप तैयारी कर रही थी? ये 2020 से करी थी मैम। 2020 से बहुत जल्द आपने ये बाजी मारी। यस मैम। रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। उम्मीद थी कि पास कर जाएंगी? जी उम्मीद तो थी, मार्क्स के हिसाब से तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाएगा। हो जाएगा? यस। अब आगे की तैयारी को किस तरह से आप? सर जैसे जैसे गाइड करेंगे मैम उस अकॉर्डिंग करेंगे और अपना 100% देंगे। आपके रिजल्ट में सीएसपी का कितना योगदान रहा? मैम गाइड करने में 100% तो सर का ही योगदान रहा है। हाँ। तो इस बारे में तो यही बोलना चाहूँगी, 100% सर का गाइडेंस था और अपना मेहनत था। अच्छा, कितने घंटा पढ़ाई करती थी? मैं अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स, बट मैं ब्रेक ले लेके पढ़ाई करती थी। मैं एक्टिव स्टडी में बिलीव करती हूँ। जब माइंड पैसिव होने लगता है तो मैं उस टाइम ब्रेक ले लेती हूँ। क्या नाम हुआ? कंचन सिंह। कितने साल से तैयार कर रही हैं? मैं लास्ट 2021 अक्टूबर से मैंने लगा था इसमें और उसी समय से मैं कर रही थी। इससे पहले मैं एसएससी वगैरह का करती थी। अच्छा, उम्मीद था कि रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, क्योंकि एक दिन बाद ही आपका आंसर किया गया था तो उससे मैंने मैच कर लिया था। मुझे पता चल गया था कि नहीं, आई एम इन द रेस। अच्छा, इस बार लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है? हाँ, ऑफ कोर्स मारेंगी ना, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह आप देख रहे हैं। स्पेशली बिहार तो परेड में भी बिहार ने शो कर दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट तो इंक्रीज़ हो ही रहा है बिहार में। साथ में अगर लोग मुद्दा उठाते हैं रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन है तो आप ये भी देखिए ना कि बहुत मेहनत कर रही हैं लड़कियाँ उसको पाने के लिए भी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? नयनसी। नैन्सी, कितने साल से आप पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं बीपीएससी का? मैम 2020। इतना जल्दी आपने सोचा था कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, नहीं सोचा तो वैसे नहीं था, पर हो पाया है तो। सीएसपी में आने के बाद में भरोसा जाग गया था क्या? जी कह सकते काइंड ऑफ। क्या लगता है सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना योगदान रहा सीएसपी एकेडमी का? बहुत ज़्यादा है। सर का गाइडेंस बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है सर का गाइडेंस ऑब्वियसली। आज योगदान रहा, सहयोग मिला, आपका रिजल्ट आया। जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। अमृता, कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं? 2 साल से। पटना में ही? आप पटना से पहले बाहर? नहीं, पटना में नहीं, पटना में तो अभी 6 महीने से। 6 महीने से। आप सबसे पहले सीएसपी एकेडमी में एडमिशन ली? यस मैम, सबसे पहले। यहाँ के सर का पढ़ाई को लेकर के आप क्या कहेंगी? लगता है कि आप मेंस भी निकालेंगी? यस मैम, लगता है क्या कंफर्म है कि हाँ हो जाएगा इस बार मेंस। अचानक से जब अपना रिजल्ट देखी थी तो कैसा महसूस हुआ था? क्या अच्छा लगा था, अच्छा लग रहा था रिजल्ट देख करके। मेरा नींद आई थी? नहीं नहीं। सोच कर? हाँ, थोड़ा तो ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है ऐसा पहले। आप रात में क्या इमेजिन कर रही थी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारा? मैम मैं सोची हुई थी कि मेरा एक्सपेक्टेड है, बट हाँ वो जो हो रहा था ना, एक दिन 14 तारीख से डिले हो रहा था। प्रोविजनल लिंक एक्टिवेट टुडे लिख दिया था। वो हर दिन लग रहा था, लोग बोल रहे थे अब 2 आवर्स में आ रहा है, 1 आवर्स में आ रहा है, तो वहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था कि कट ऑफ क्या जाएगा। बट एज़ यूजुअल मैं एक्सपेक्टेड थी कि रिज़ल्ट आना ही है, तो फिर मेरा वैसा कुछ नहीं था। आपके साथ क्या हुआ? मैम एग्ज़ाम तो अच्छा जाता है बट जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो डर तो सबको लगता है। धक कर रहा था ना? बिल्कुल। और वो भी आजकल में रिज़ल्ट आने वाला है। कोई बोल रहा था आ जाएगा, कोई बोल रहा था कल आएगा। तो हम लोग 14 नवंबर से ही वेट कर रहे थे, तो डर लग रहा था। एक सवाल मेरा है कि अभी का समय जिस तरह से चल रहा है और युवाओं में जो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है सरकारी नौकरी का, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह, और पहले इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कोचिंग संस्थानों का कितना योगदान रहता है? मैम गाइडेंस के मामले में तो कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है और बाकी का तो अपने मेहनत पे भी है मैम, क्योंकि जितना आप सेल्फ इसमें देते हैं पोटेंशियल, उतना जल्दी आपका रिजल्ट होता है। पीटी में सीएसपी एकेडमी ने बाजी मारी, तो क्या लगता है कि मेंस में भी धमाकेदार होगा? बिल्कुल मैम, क्योंकि सर हम लोग प्रिपरेशन जब से स्टार्ट हुआ सर मेंस पे ही फोकस्ड रहे हैं और पीटी के टाइम पे भी सर मैंने गाइड किया था कि किस तरीके से करना है, लेकिन सर स्टार्टिंग से ही मेंस ओरिएंटेड पहला एग्जाम दी थी?
नो मैम, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। आपका मैम ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट में ही आपने ये किया। यस मैम। क्या लगता है कि इस बार फिर जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, शायद दिसंबर में, लोग कयास लगा रहे हैं कि दिसंबर तक हो जाएगा, तो Yes, धमाकेदार एंट्री इस बार फिर रहेगी। मैम ऑलवेज एंट्री तो हमेशा रहेगी मैम, और मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालूंगी। और यहाँ पे मैम ये है कि सर इंडिविजुअली एफर्ट देने के लिए रेडी हैं पर स्टूडेंट पे, कि वो देना चाहते हैं, तो ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती है। सर का कौन सा ऐसा एक चीज है सीएसपी एकेडमी का जो टीचर पढ़ाते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो लगता है कि हर बच्चों को ये चीज सीखना चाहिए और उन चीजों पर भी अमल करना चाहिए? सर चीज़ों को डेप्थ में जाके बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप मतलब ऊपर से करके निकल जाए। आप पूछ सकते हैं, सर से पर्सनली जाके मिल सकते हैं, सर से पर्सनली गाइड ले सकते हैं, और सर पर्सनली गाइडेंस देते भी हैं। और आंसर राइटिंग को लेकर खास करके एक आपसे भी वही सेम सवाल है। यस मैम, सर हमेशा से ऑफिस में ऐसे बुला करके हमेशा बोलते हैं कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो दूसरी बार आकर पूछिए, तीसरी बार आकर पूछिए, लेकिन हाँ आप लोग को एकदम क्लियर कंटेंट होना चाहिए दिमाग में, ताकि मेंस के लिए आप लोग का सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहे। बिल्कुल, कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे। अच्छा, आप छुप करके क्यों थी? क्या नाम हुआ? कविता यादव। कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं? 1 ईयर से। 1 ईयर से। अच्छा, सीएसपी एकेडमी का कितना योगदान रहा? मैं अभी रिसेंटली मेंस के लिए ज्वाइन करी हूँ सीएसपी एकेडमी। अच्छा, तो क्या लगता है कि मेंस में बाजी मार लेंगी ना? हाँ, पॉसिबिलिटीज तो है। उम्मीद है जी। अच्छा, एक सवाल आप लोग से है। बीपीएससी जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रही है और जो कुछ कंटेंट में जो चेंज करने की बात करिए पैटर्न में, तो क्या उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी पारदर्शिता के साथ जो है वो इन सब चीज़ों को आगे करे ताकि भविष्य में भी इस तरह का बवाल न हो? नहीं, ये सही है, जो चेंजेस ला रहे हैं वो सही रहेगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ज़्यादा इन करेंगे बीपीएससी में, और जो जैसे कि रेलवे है या तो ग्रुप डी है, वो सब का स्टूडेंट जो है वो निकल जाएंगे। निश्चित है। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे? सही है, मतलब इस पे जो जैसे कि दूसरे जो जनरल कंपटीशन का है, जो प्रॉपर मतलब बीपीएससी का तैयारी नहीं करते हैं, मतलब उसमें ज़बरदस्ती जा रहे हैं, तो वो अब नहीं जाएंगे। वो सही है उसमें कि अब वो सिर्फ बीपीएससी वाले स्टूडेंट ही उसमें भाग ले सकते हैं, मतलब उसमें जाएंगे। बिल्कुल, ये जो बीपीएससी इस बार पैटर्न में जो बदलाव करने का सोचा है, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या लगता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ बीपीएससी को करना चाहिए ताकि आगे चल के भी बवाल बिल्कुल ना करना चाहिए। जो कि पैटर्न में चेंजिंग हो रही है वो बहुत अच्छी बात है, खास करके जो हम लोग मतलब पीसीएस वाले हैं, तो हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, उसके लिए वो कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा जो कट ऑफ हाई गया है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एनटीपीसी के बच्चे हैं वो इसमें आ गए, और बिहार सरकार द्वारा जो 50,000 रुपये दिया जाता है उसका भी एक योगदान है बाहरी लड़के को इसमें एंट्री करने के लिए। तो हमारे अतुल प्रसाद जी से मैंने उन्होंने जो किया है ये हम लोग के पक्ष में है, ऐसा होना भी चाहिए और बिल्कुल पारदर्शी है, ये हम लोग को विश्वास है। कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? अच्छा लग रहा है। आप उम्मीद कर रही थी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारा? उम्मीद तो कहीं ना कहीं था, क्योंकि वो प्रिपरेशन इस तरह से मैंने किया था तो था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो होता ही है। जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक तो डर मन में रहता ही है, तो थोड़ा थोड़ा तो था ही डर। आपकी पढ़ाई में सीएसपी एकेडमी का कैसा योगदान रहा? सर ने बहुत हेल्प किया और हमेशा मार्क सर अच्छा दिखाए, उस मार्क पे मैंने चला। तो कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको लगा कि सर ने वो जो बातें बताई वो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया? सर तो बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, बट उसमें एक कहना बहुत मुश्किल है कि मैं एक चीज़ बोलूँ। चूज कर सकती हूँ। एक सवाल ये भी है कि आगे जो मेंस का एग्जाम है उसको आप किस ढंग से आप प्रिपरेशन कर रही हैं और कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं बीपीएससी का? मैंने 2019 में स्टार्ट किया था और तब से मैंने रेगुलर ही किया, 2 बार मेरा नहीं हुआ पीटी। कहाँ की रहने वाली हैं? नालंदा। नालंदा की। कहा जाता है कि नालंदा के सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो बाजी मारते हैं, ऐसा सच है? सर मे भी हो सकता है और है भी, कहीं ना कहीं वो इतिहास उसका रहा है और वो कहीं ना कहीं वो उसका पहले से रहा है कि पहले से ही वंश जो गुप्त वंश थे तो उनका पहले से ही इतिहास है, अभी भी उसका भी है ही नालंदा विश्वविद्यालय, तो कहीं ना कहीं उसका तो सर अभी भी योगदान है ही। बहुत अच्छा है, अभी
कल रात से 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। एक्सपेक्टेड था, उस हिसाब से तो था नहीं, बट ओवरऑल स्कोर अच्छा था, तो अभी ये हो गया रिजल्ट इसमें। उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा? उम्मीद तो एग्ज़ाम के बाद हर कोई करता है, बट होता क्या है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन के बाद से समय कम होते जाता है, उसमें गलतियाँ निकलती जाती हैं। तो उस हिसाब से भी उम्मीद तो था, बट कट ऑफ जिस हिसाब से ऊपर नीचे होते रहा है, थोड़ा सा मुश्किल था सबके लिए, बट ये था कि हाँ हो जाएगा। आगे CSP एकेडमी जो है, इसका क्या कुछ योगदान रहा आपके पढ़ाई में, पटेल फाइटर में? बहुत ही योगदान रहा है। जिस तरीके से टेस्ट वगैरह सीरीज जो भी चलते थे, उसके एक्सप्लेनेशंस होते थे, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है वो एक तरीके से कि आप टेस्ट देते हैं, फिर उसका रिव्यू होता है, आप अपनी गलतियों को एट ए टाइम सुधारते हैं, और उसके बाद फिर उस पर देखते हैं कि कौन कौन से आपका वीक एरियाज़ है, उस पर कैसे काम करना है, जो मोस्ट प्रोबेबल सब्जेक्ट्स हैं उस पर कैसे काम करना है। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल था सर के लिए। मेंस में उम्मीद करते हैं कि टीचर लोग के सहयोग से आपका रिजल्ट अच्छा और बेहतर होगा? बिल्कुल, आशा तो यही करते हैं सकारात्मक सोच के साथ कि अच्छा होगा। और सर जो रिजल्ट इस बार आया CSP एकेडमी, किस तरह से धमाकेदार किया? हाँ, CSP एकेडमी तो हमेशा से धमाका करता रहा है, बट इस रिजल्ट में जो है, इस रिजल्ट ने प्रूफ कर दिया है जो हम लोग आगे भी करते रहेंगे, है ना। और इस रिजल्ट से मैं कुछ टेक्निकल चीज़ों को एनालाइज करना चाहूँगा। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है जो हमें सिलेबस को एक्सटेंसिव मोड में जाने की ज़रूरत है। हमें जो UPSC का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से कट ऑफ बढ़ रहे हैं, अभी आपने इंटरव्यू लिया था जो जितेंद्र है, वो जनरल से है, EWS को यूज़ नहीं किया है और 130 प्लस मार्क्स लाया है। इम्पॉर्टेंट ये है चूँकि 130 प्लस मार्क्स लाना और उस कट ऑफ को क्रॉस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत। और इसके लिए उसने बहुत ही एक्सटेंसिव वे में चीज़ों को रखा और UPSC पैटर्न से अपने प्रिपरेशन को मूव ऑन कराया। तो मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा, जो ल्यूसेंट है या घटना चक्र जैसी चीज़ें हैं, लास्ट मोमेंट में आप यूज़ करें, बट NCERT बुक और सिलेबस को एक्सटेंसिव वे में कवर करें आप। निश्चित तौर पे। और जो रिजल्ट आया है 11,000 कुछ समथिंग जो रिजल्ट आया है, क्या आप लोग उम्मीद करते थे एक टीचर होने के नाते कि इतना मतलब अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा, क्योंकि लंबे समय से विवादों में था? एग्जैक्टली, इसके पीछे ये तो एक्सपेक्टेशन था जो कट ऑफ बढ़ेगा। उसके टेक्निकल रीज़न यह है, जो एग्ज़ाम जो है पिछले लास्ट 2 ईयर से डिले हो रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है, डिले होगा तो बच्चे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा, कट ऑफ बढ़ेगा। और दूसरा, कमीशन को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। रिजल्ट जो है एज कम्पेयर टू अनदर प्रीवियस एग्जामिनेशन, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अधिक रिजल्ट रेशियो लिया है, ठीक है, ये अच्छी बात है। और मेंस में भी हमें लगता है अधिक बच्चे का ये होगा, बट सीट तो उतनी ही रहेंगी क्योंकि नए इसका भी आ चुका है। एक सवाल जब ये कि BPSC अब पैटर्न में बदलाव करने की बात कर रही है, तो अब कोचिंग संस्थानों की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएगी। CSP एकेडमी चुनौतियों को कैसे देख रही है? एग्जैक्टली, पैटर्न में बदलाव करने की बात कह नहीं रही है, कर चुकी है ऑलरेडी, पैटर्न चेंज हो चुके हैं। और CSP एकेडमी इसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है और उस पर वर्कआउट स्टार्ट कर चुका है, जिसका आउटपुट है आज रिजल्ट। और कमिंग डेज में हम लोग मेंस में भी, और पैटर्न में चेंजेस कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जो UPSC का पैटर्न है उसको फॉलो अप कर रहा है। हम लोग शुरू से ही उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो बहुत हम लोग के लिए बहुत ये अनकंफर्टेबल नहीं, हम लोग के लिए एज यूजुअल है। हम लोग इसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और इसको और इनरिच करेंगे। हाँ, कमिंग डेज में इसको और हम लोग इनरिच करने का कोशिश करेंगे। ऐसे में बच्चों का भविष्य का जो चिंता है वो कमेगा या फिर बढ़ेगा? नहीं, कमेगा। हाँ, क्योंकि पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे, जो फैक्ट्स होती थी, उसके ऊपर जो है होल्ड रखना और उसको अलग अलग इंफॉर्मेशन से गैदर करना, वो अधिक टफ टास्क होता था। बट अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो चीज़ें होंगी वो कॉन्सेप्ट होंगी, तो स्मार्ट स्टडी से बच्चे इजीली उसको कैच कर पाएंगे। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से अब जो है चीज़ें आसान होंगी। आपके कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे हैं जो कि इस बार में पीटी में बाजी मारी? मेरे कोचिंग संस्थान से जो 80% बच्चों ने पीटी में बाजी मारी है। हम लोग नंबर्स पे नहीं जाते, हम लोग रेशियो पे जाते हैं। मेरा कोचिंग संस्थान जो है कहीं बोर्ड, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं है, बस कहते हैं ना छुपा हुआ रुस्तम, उस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो मोर देन 80% बच्चों ने हमारे यहाँ सिलेक्शन लिया है। जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है उनको क्या संदेश देंगे? उनको ये संदेश देना चाहूँगा, ये एक स्टेज है, अब मेन हमारा मेंस होता है, प्रीलिम्स होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं होना बहुत बड़ी बात है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए आप, अब जो है अब आपको मूव ऑन करना है मेंस के लिए।
मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस में चीज़ों को समझना है। मेंस में इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल, उसके लिए हम लोग मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। अपने इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, बाहर के स्टूडेंट के लिए भी है। और मेंस में हमारा जो अप्रोच है वह मेंस का क्वेश्चन टेस्ट होना और सेम टाइम उसका डिटेल डिस्कशन देना। हाउ टू राइट ए गुड आंसर, किस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, क्या आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, क्या आप बॉडीज़ में लिखेंगे, क्या आप कंक्लूजन में लिखेंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं आफ्टर द टेस्ट। ये बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। नीत कुमार। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं आप? प्रिपरेशन तो पिछले साल से स्टार्ट किए थे। पिछले साल से उम्मीद था कि आपका रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, यहाँ पे जिस तरह का माहौल मिला, सर का सबसे बड़ा मार्गदर्शन था, तो स्वाभाविक है कि कॉन्फिडेंस तो थोड़ा था ही अंदर से। यानी कि आपकी पढ़ाई में सीएसपी एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान जी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। आगे भी इसकी तैयारी किस तरह की है? बिल्कुल ठीक है, सर के मार्गदर्शन रहेगा तो मैं वो भी सक्सेस करूँगा। जिस तरह से लंबे समय में विवाद में बीपीएससी 67 फंसा रहा और जी सर। आखिरकार रिजल्ट जो दिया है, जी सर। तो क्या उम्मीद करते थे कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट के लिए आश्वस्त थे। उनके आंसर की जारी होने के बाद से आश्वस्त थे कि रिजल्ट आएगा। और कितने घंटे की पढ़ाई रहती है आपकी? क्या कुछ रहता है? किस तरह का प्रिपरेशन आप करते हैं? बस नॉर्मली जैसे पढ़ाई होता है, ये टाइम तो देख के पढ़ाई करता नहीं हूँ एक्चुअल में, तो इसलिए कोई टाइम बाउंडेशन में नहीं पढ़ता हूँ। बट जो प्रॉपर मैं मतलब सर का जो गाइडेंस रहता है कि इस तरह से सभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, मेंस का खास करके, तो सर का अप्रोच बहुत तगड़ा रहता है। जैसे कि मैं शुरुआत में लिख नहीं पाता था, तो फिर जैसे गाइडेंस किए तो उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, मैं 1 मंथ के अंदर मैं इस चीज़ को, जब से मतलब एग्ज़ाम हुआ, फिर आंसर की जारी हुआ, देन फिर उसके बाद मैंने जो लिखना स्टार्ट किया, तो फिर थोड़ा सा ठीक बेटर है पहले से। फिर अभी क्योंकि मैं एक्चुअली मेंस का कभी फोकस नहीं किया था, तो मेंस का जब फोकस किया तो फिर सर ने बताया कि इस तरह से जैसे इंट्रो किसी चीज़ का आप लिख रहे हैं तो इंट्रो लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों से सर ने बताया कि इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना। क्वेश्चन जैसे आ रहा है बीपीएससी का, जो मतलब डायमेंशन है क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग आप इंट्रो लिखिए, तो ये सब चीज़ें से मैं अनभिज्ञ था। तो फिर देन मैं इस चीज़ों को सर के गाइडेंस में उस चीज़ को मैं अब थोड़ा सा इम्प्रूव तो मेरा हो रहा है धीरे धीरे। और छात्राओं से हमने बात करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, तो जिन छात्रों ने बाजी मारी है बीपीएससी 67वीं में, उनकी बातों को आप ध्यान से सुने, किस तरह से वो पढ़ाई करते थे, किस तरह से उनका रहन सहन था, क्योंकि पठन पाठन जीवन में एक ऐसे बदलाव लाता है, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।